तो यशवा है मशियाक में मेरा आप सबको शब्बत शलोम। यहोवा बाप आप सबके साथ हो, आपको बहुत सारी आशीषें और बरकतें दें। आए हम इजराइल के लिए, यरूशलेम के लिए प्रार्थना करें कि मेरा यहोवा बाप इजराइल को, यरूशलेम को शलोम की आशीषें दें और इजराइल की जो खोई हुई भेड़ें हैं वो यशवा है मशियाक के नाम से बचाई जाएं और यहोवा के वचन की जागृति रिवाइवल कलीसियाओं में, सेवकों के जीवनों में आने पाए, इजराइल की खोई हुई भेड़ों में आने पाए और लोगों के हृदय वचन की ओर फिरें ताकि वो सच्चे कलाम के द्वारा शुद्ध किए जाएं और यहोवा का राज्य आ जाए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो प्रिय अजीजों, यीशु मसीह के बड़े अनुग्रह के द्वारा हम बुक ऑफ रेवलेशन के ऊपर सीख रहे हैं, प्रकाशित वाक्य के ऊपर हम स्टडी कर रहे हैं और आज उसके 30वें भाग के अंदर है, 30वें पार्ट के अंदर है। पिछले 29 भागों के अंदर हमने बहुत सारी भेद की बातों को प्रकाशित वाक्य से सीखा, कवर किया और सच में वो हमारे लिए बहुत सारी आशीषों का, बरकतों का कारण बनी है। प्रिय अजीजों, तो आज का जो संदेश है, आज का जो विषय है, सच में वो विषय भी हमारे पांवों के लिए दीपक और मार्ग के लिए एक बड़ा उजियाला बनेगा। और आज का जो हमारा विषय है वो है, यीशु मसीह ने कहा कि जो तुम्हारे पास है उसे मेरे आने तक थामे रहो। यीशु मसीह ने कहा जो तुम्हारे पास है उसको मेरे आने तक थामे रहो, तब मैं तुम्हें जीवन का मुकुट दूंगा, तब मैं तुम्हें वो अधिकार दूंगा जो कुम्हार मिट्टी के बर्तनों के ऊपर होता है। एक लोहे के राजदंड से तुम उनके ऊपर राज्य करोगे। और जब हम इस बात को पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्या 2 अध्याय उसके 24-25 वचन को, तो लिखा है, पर तुम थुआतीरा के बाकी लोगों से जितने इस शिक्षा को नहीं मानते, उन बातों को जिन्हें शैतान की गहरी बातें कहते हैं नहीं जानते। यह कहता हूं कि मैं तुम पर और बोझ न डालूंगा, पर हां जो तुम्हारे पास है उसे मेरे आने तक थामे रहो। इस थुआतीरा की कलीसिया को हम देखते हैं यीशु मसीह ने चेतावनी दी, यीशु मसीह ने इसे डांटा है क्योंकि इस कलीसिया के अंदर इजबेल की आत्मा काम कर रही थी। एक कलीसिया भविचार में थी, एक कलीसिया मूर्ति पूजा में थी, एक कलीसिया प्रसाद को खाने वाली कलीसिया थी। लेकिन कुछ लोग इस कलीसिया के अंदर ऐसे भी थे जो ईमानदार थे, जो मसीह के वचनों को थामे हुए थे। आज हम देखते हैं कि जिन लोगों के अंदर बड़े बड़े काम होते हैं, मिरेकल्स होते हैं, ऐसे चिन्ह और चमत्कार होते हैं, भीड़ वहां ज्यादा होती है। लेकिन जहां पर आप मिरेकल्स को देखते हैं, कामों को देखते हैं, हो सकता है वहां यहोवा का वचन ना हो, वहां यहोवा की खरी शिक्षा ना हो। लेकिन याद रखिए, जिन व्यक्ति के पास, जिस कलीसिया के पास, जिस झुंड के पास खरी शिक्षा होगी, वो लोग मसीह के खास लोग हैं, वो लोग मसीह के प्रिय लोग हैं। और उन लोगों को यीशु मसीह कहता है कि जो खरी शिक्षा तुम्हारे पास है, जो वचन का प्रकाश तुम्हारे पास है, जो तोरा, जो कलाम तुम्हारे पास है, उसे मेरे आने तक थामे रहो, उसे थाम के रखो, तब तुम्हें एक ऐसा मुकुट दिया जाएगा जो मुरझाने का नहीं है। यीशु मसीह ने कहा, पर तुम थुरा के बाकी लोगों से जितने इस शिक्षा को नहीं मानते, उन बातों को जिन्हें शैतान की गहरी बातें बोली जाती है। ये शैतान की गहरी बातें क्या है? आज ये शैतान की गहरी बातें कलीसिया के अंदर घुसी पड़ी है। प्रिय यीशु, ये गहरी बातें आज कलीसिया को भटकाने के लिए है। प्रिय यीशु, और आज कलीसिया इन गहरी बातों के कारण भटक रही है, क्योंकि वो बोलते तो वचन से ही है, पढ़ाएंगे आपको वचन ही, लेकिन वो मिलावटी वचन होगा, वो मिलावट किया होगा। और वो शैतान के गहरे भेद हैं, गहरी बातें हैं जो लोगों को कंफ्यूज कर देती है, लोगों को गुमराह कर देती है। क्योंकि ऐसे ऐसे कामों को आप होता हुआ देखेंगे, ऐसे ऐसे चिन्हों को होता हुआ देखेंगे, जिसके विषय में यीशु मसीह ने कहा चुने हुओं को भी भरमा देंगे, चुने हुओं को भी पीछे ट्रैक से भटका देंगे। और अंत के दिनों में ये बातें बहुत बड़े पैमाने पर होंगी। प्रिय अजीजों, और जैसा कि आप देख भी रहे हैं, लेकिन यीशु मसीह उन लोगों से क्या कहते हैं कि जो मेरे वचन को अंत तक थाम के रखेगा, जो मेरे साथ अंत तक वफादार बना रहेगा, उसे जीवन का मुकुट देगा। ये शैतान की गहरी बातें क्या है, मैं आपको बताना चाहता हूं। प्रिय अजीजों,
आज आप 99% चर्च को देखेंगे, लोगों को देखेंगे, वो कहते हैं पवित्र आत्मा ने मुझसे बात की है, पवित्र आत्मा मुझसे बात करता है। लेकिन याद रखें, बाइबल इस बात के बारे में बहुत क्लियर है कि पवित्र आत्मा हमसे क्या बात करेगा, पवित्र आत्मा हमें क्या बातें बताता है, बहुत क्लियर है। मैं कुछ व्यक्तियों के बारे में आपको बताना चाहता हूं कि आज कलीसिया के अंदर, चर्चिस के अंदर कुछ ऐसे लोग हैं जिनका जीवन तो बहुत बढ़िया है दिखाने में, वो अच्छी आराधना कर सकते हैं, अच्छी प्रार्थना करते हैं, बढ़िया उनका जीवन है, लेकिन उनके अंदर क्या है? उनके अंदर दुष्ट आत्मा छुपी हुई है। उनके अंदर दुष्ट आत्मा है जो उनको तौबा नहीं करने देती, जो उनको पश्चाताप नहीं करने देती। लोगों की नजरों में तो बहुत भले हैं, जब वो गीत गाते हैं लोगों को ऐसा पवित्र आत्मा टच करता है, लोग वाहवाही करते हैं। जब वो प्रार्थना करते हैं लोग कायल हो जाते हैं, उनका जीवन बहुत बढ़िया चल रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर दुष्ट आत्मा ने उन्हें अपना गुलाम बना रखा है। ये बहुत खतरनाक बात है। और वो दुष्ट आत्मा की शिक्षा के ऊपर चलते हैं और ये सोचते हैं हम तो बढ़िया चल रहे हैं मसीह के नजरों में। पर दुष्ट आत्माएं क्या कर रही है? आज उनको भरमा रही हैं, उनको धोखा दे रही हैं। ये दुष्ट आत्मा क्या करती है? ये दुष्ट आत्मा दो रंगा जीवन जीने के लिए उनको मजबूर कर देती है। उनका जीवन विश्वासियों के बीच में कुछ और होता है और विश्वासियों से अलग जाकर कुछ और हो जाता है। ये दुष्ट आत्मा उनको भरमाती है कि यीशु मसीह दया करने वाला है, यीशु मसीह माफ करने वाला है, कोई बात नहीं, तू पाप कर ले, कोई नशा कर ले, तो चोरी चोरी ये काम कर ले, तो चोरी चोरी वो काम कर ले, कोई नहीं देखता, इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या बाइबल में कहीं लिखा है कि नशा करना पाप है? क्या बाइबल में यीशु मसीह ने नहीं कहा कि सब चीजों को शुद्ध ठहराया गया? ये दुष्ट आत्माएं क्या करती है? एक विश्वासी को तौबा से दूर रखती है, एक विश्वासी को खरे वचन से दूर कर देती है, जैसे कि इस कलीसिया में हो रहा था। इजबेल की आत्मा ने यह काम किया कि यहोवा बाहर से नहीं देखता, यहोवा अंदर से देखता है। आज ऐसे बहनें होंगी जिनका वस्त्र, जिनका पहरावा वचन के अनुसार नहीं है। अगर आप उनसे बात करेंगे तो फिर वो क्या कहेंगी? यहोवा मन को देखता है, बाहर नहीं देखता। क्यों? क्योंकि दुष्ट आत्माओं ने उनको भरमा रखा है, वो दुष्ट आत्माओं के गुलाम है और वो दुष्ट आत्मा की शिक्षा के ऊपर जो गहरी बातें हैं उसके ऊपर मन लगाए हुए है। प्रिय यीशु, तो यीशु मसीह इस झुंड को कहता है कि तूने उन गहरी बातों के ऊपर मन नहीं लगाया, पर मेरे वचनों के ऊपर मन लगाया है, मेरे वचनों के ऊपर। इसलिए इसी वचन को, इसी खराई के वचन को तू थाम के रख। क्योंकि प्रिय चीजों, यदि आपके जीवन में कोई ऐसा गुनाह है जिसके लिए आप बहाने बनाते हैं, जिसके लिए आप कहते हैं कि पवित्र आत्मा मुझे बताएगा, यीशु मसीह आकर मुझे बताएगा बेटे इस गुनाह को छोड़ दे, याद रखिए यीशु मसीह आपको छोड़ देंगे नरक की आग में। क्योंकि आज यहोवा का कलाम हमें बता रहा है कि हम उस गुनाह को छोड़ दे, उस दुष्ट आत्मा को छोड़ दे। दुष्ट आत्मा को कहे, ए नशे की आत्मा, ए झूठ की आत्मा, ए दिखावे की आत्मा, मुझसे दूर हो जा। यीशु मसीह ने क्या बोला पतरस को? पतरस के अंदर एक दुष्ट आत्मा थी, एक शैतान आ गया था, और यीशु मसीह का शैतान मुझसे दूर हो जा क्योंकि तू शरीर की बातों के ऊपर मन लगाता है। डांटा यीशु मसीह ने। आज जब आपके मन के अंदर आवाज आए कि ये गुनाह कर ले, ये पाप कर ले, आपको दुष्ट आत्मा को डांटना है, आपको शैतान को डांटना है, मुझसे दूर हो जा, क्योंकि वचन के अंदर ये लिखा है, वचन के अंदर ये लिखा है। तो प्रिय अजीजों, यीशु मसीह उन लोगों को सावधान कर रहा है कि जो खराई का वचन तुमने सुना है उसे थाम के रखना। क्योंकि यहेजकेल 3:20 वचन को जब आप पढ़ते हैं तो वहां लिखा है कि फिर जब धर्मी अपने धार्मिकता से फिरकर कुटिल काम करने लगे और मैं उसके सामने ठोकर रखूं तो वह मर जाएगा, क्योंकि तूने उसको नहीं चिताया।
इसलिए वह अपने पाप में फंसा हुआ मरेगा। क्योंकि बाइबल इस बात को कहती है कि अगर एक व्यक्ति बचपन से लेकर बुढ़ापे तक यहोवा की शिक्षा के ऊपर चलता रहा, उसकी आज्ञाओं में बना रहा, लेकिन अंत में जाकर वो आज्ञाओं से फिर गया, वो वचनों से फिर गया, उसने कहा कोई बात नहीं, थोड़ा टेस्ट कर लेते हैं। क्योंकि दुष्ट आत्मा क्या करती है? मन के अंदर विचार लेकर आती है, बातें करती है, और बहुत सारे विश्वासी कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये दुष्ट आत्मा की आवाज है या पवित्र आत्मा की आवाज है, और वो भरमाती है लोगों को। क्योंकि अंत के दिनों में लिखा है कि दुष्ट आत्माएं भरमाएंगी, दुष्ट आत्माएं चिन्ह और चमत्कार भी दिखाएंगी। और यीशु मसीह ने पवित्र आत्मा के बारे में बताया कि जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, वो सत्य की गवाही देगा, वो तुम्हें पाप के विषय में कायल करेगा, वो तुम्हें मेरे वचनों में से लेकर बताएगा। ये पवित्र आत्मा के काम होंगे। लेकिन दुष्ट आत्मा के काम, वो हमेशा कंफ्यूज करेगा, आपको कंफ्यूजन में रखेगा, आपको भटकाने की कोशिश करेगा, आपको गिराने की कोशिश करेगा। प्रिय जीसो, ये मत सोचे कि आप बढ़िया आराधना करते हैं, प्रार्थना करते हैं, सही चल रहे हैं तो आपके अंदर दुष्ट आत्मा नहीं, दुष्ट आत्मा चुपकी हुई है। क्यों? क्योंकि पाप कराने के लिए आपको मजबूर कर रही है। यीशु मसीह ने कहा जो पाप करता है वो पाप का गुलाम है। और एक धर्मी के पीछे दुष्ट आत्मा हाथ धोकर पड़ी रहती है, शैतान हाथ धोकर पड़ा रहता है कि इसको किसी ना किसी तरीके से पाप में गिरा दिया जाए। यीशु मसीह के पीछे भी पड़ा हुआ था, बाइबल में साफ लिखा हुआ है। यीशु मसीह के आगे बहुत सारा धन संपत्ति रख दिया और कहा बस तू झुक के दंडवत कर, सब मैं तुझे दे दूंगा। ये विचार कौन लेके आ रहा था? शैतान। यीशु मसीह को फेमस करना चाहता था, यीशु मसीह को पाप में गिराना चाहता था, उसके पीछे हाथ धोकर लिखा है पड़ा हुआ था। और आज धर्मियों के पीछे पड़ा हुआ है, कलीसिया के पीछे पड़ा हुआ है, विश्वासियों के पीछे पड़ा हुआ है। किसी ना किसी तरीके से उसे किसी ना किसी विचार में बहकाकर, किसी ना किसी बात में उसे बहकाकर वो गिराते। मेरे प्रियो, इस बात का घमंड ना करें, इस बात के धोखे में ना रहें कि अगर आप सही चल रहे हैं, सारी चीजें ठीक है, आपके अंदर दुष्ट आत्मा नहीं है। याद रखिए, जो गलत विचार लेकर आता है मन के अंदर, वो दुष्ट आत्मा की ओर से है, वो शैतान की ओर से है। और जो व्यक्ति उसकी बात को मानता है, जो व्यक्ति उसके जैसे कामों को करता है, वो उसका गुलाम बन जाता है। एक ऐसे व्यक्ति को आप मिले जो नशा करता है, वो बिना नशा किए नहीं रह सकता। क्यों? क्योंकि वो नशे का गुलाम है, नशे की आत्मा का गुलाम है। एक व्यक्ति जो झूठ बोलता है, वो बिना झूठ बोले नहीं रह सकता। क्यों? क्योंकि वो झूठ की आत्मा का गुलाम है। एक व्यक्ति जो गलती गंदी वीडियोस देखता है, नाटक देखता है, फिल्में देखता है, वो बिना उसे देखे नहीं रह सकता, क्योंकि दुष्ट आत्माएं उसे उकसाती है उस काम को करने के लिए। वो उसका गुलाम है। आपको छुटकारे की जरूरत है। आए घुटनों के बल प्रार्थना में और कहे वह दुष्ट आत्मा मुझसे दूर हो जा। जाएंगे वो दुष्ट आत्मा, आप आजाद होंगे। वो भरमाती है धर्मी को गिराने के लिए। तभी यीशु मसीह ने कहा कि हमें दुष्ट आत्माओं की शिक्षा के ऊपर नहीं, क्योंकि पौलुस इस बात को कहता है तीमुथियुस को कि अंत के दिनों में लोग दुष्ट आत्माओं की शिक्षा के ऊपर मन लगाएंगे। और हम अंत के दिनों में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, जब सच में आज लोग दुष्ट आत्माओं की शिक्षा के ऊपर मन लगा रहे हैं। तो यीशु मसीह ने इस कलीसिया को कहा, चेतावनी दी इन लोगों को कि जो खराई का वचन तुम्हारे पास है उसे थाम के रखो, क्योंकि शैतान बार बार कोशिश करेगा तुम्हें उस खराई से गिराने के लिए, उन वचनों से गिराने के लिए, उस वचनों से भरमाने के लिए। इसलिए बहुत सावधानी से जो मन के अंदर आता है उसे ऐसे ना ले ले। जो मन के अंदर आता है उसे उसी तरीके से उसके अकॉर्डिंग ना करने लग जाएं। तुरंत उस विचार को परखें कि वो विचार किसकी ओर से है, वो विचार वचन से है या वचन से बाहर है। यदि बाहर से है तो तुरंत उस दुष्ट आत्मा को आप कमांड करें मुझसे दूर हो जा। और यदि वचन से है, यहोवा के वचन के अनुसार है, तो उसका पालन करें। वचनों के ऊपर ध्यान लगाएं, वचनों के ऊपर मनन लगे, उसकी सच्ची व्यवस्था को, उसकी सच्ची तोरा को आप अपने हृदय में थाम के रखें। दाऊद
इन बातों को ऐसी तो लिखता है भजन संहिता 119 अध्याय 97 के अंदर, आह मैं तेरी व्यवस्था से कैसी प्रीति रखता हूं, दिन भर मेरा ध्यान उसी में लगा रहता है। 102 वचन में कहता है, मैं तेरे नियमों से नहीं हटा क्योंकि तूने मुझे उसकी शिक्षा दी। 112 वचन में कहता है, मैंने अपने मन को इस बात पे लगाया कि अंत तक तेरी विधियों पर सदा चलता रहूं। उसने इन बातों के ऊपर मन लगाया। जो यहोवा का वचन उसके पास था, उसने उन बातों के ऊपर मन लगाया। अपने मन के विचारों के ऊपर मन नहीं लगाया, क्योंकि एक बार उसके मन के अंदर भी एक विचार आया था। और वो विचार क्या था? शैतान ने उससे कहा कि इजराइलियों की गिनती ले। उसे उभारा, उसे उकसाया कि इजराइलियों की गिनती ले, और वो वचन से बहक गया और इजराइलियों की गिनती कराकर उसने यहोवा की नजरों में बड़ा पाप किया। प्रिय सीसो, ऐसे ही आज दुष्ट आत्मा मनों के अंदर आकर, विचारों में आकर एक विश्वासी को उसकी दौड़ से भटका देगी। और यीशु मसीह ने कहा कि तुम मेरे वचनों को अंत तक थाम के रखो। मेरे प्रियो, हम अंतिम दिनों में, अंतिम घड़ियों में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। अयूब का उदाहरण उठाकर देख लीजिए। बाइबल के अंदर लिखा हुआ है कि अयूब नाम का एक पुरुष था, वह खरा था, सीधा था और यहोवा का भय मानता था और बुराई से परे रहता था, दूर रहता था। उसके जीवन के ऊपर इतनी दुख आए, इतनी विपत्ति आई, लेकिन उसने यहोवा के खरे वचनों को नहीं छोड़ा, यहोवा के सामर्थी वचनों को नहीं छोड़ा। उस सामर्थी वचनों को उसने पकड़ के रखा, उसे थाम के रखा। उसके मित्र आकर उसका मजाक उड़ा रहे थे, उसके सगी संबंधी उसको ठट्ठों में उड़ा रहे थे। उसकी बीवी उसको कहती है कि तू यहोवा को कर्ज दे और फिर मर जा, लेकिन नहीं, उसने यहोवा के सच्चे वचनों को थाम के रखा अंत तक। इतने दुख उसके ऊपर आए, इतनी पीड़ा उसके ऊपर आए, लेकिन उस दुख में, उस पीड़ा में वो यीशु मसीह के साथ, यहोवा के साथ वफादार बना रहा। और जब वो अपनी खराई में बना रहा तो अय्यूब 42 अध्याय 5 और 6 वचन के अंदर लिखा है, यहोवा ने उसे दर्शन दिया। उसने यहोवा के जलाल को देखा और उसने क्या बोला? मैंने कानों से तेरा समाचार सुना था, परंतु अब मेरी आंखें तुझे देखती हैं, इसलिए मुझे अपने ऊपर घृणा आती और मैं धूल और राख में पश्चाताप करता। अय्यूब ने यहोवा के वचन को थाम के रखा प्रिय सीसो, और यहोवा ने उसके ऊपर अपनी करुणा को, अपनी दया को प्रकट की। उसने उस प्रेम को नहीं छोड़ा, यहोवा के वचन के अनुसार माफी को नहीं छोड़ा। जितनों ने इसे सताया था, जितनों ने उसको अपमान किया था, अय्यूब 42 अध्याय 10 वचन के अंदर लिखा है, जब अय्यूब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की, वो अय्यूब गुस्से से भर सकता था। मैं क्यों उनके लिए प्रार्थना करूं? उनका साथ तो बुरा हो, क्योंकि उन्होंने मेरा बुरा किया है, उन्होंने मेरा मजाक उड़ाया है। अब उनको पता लगेगा कि मैं सही हूं और वो गलत है। नहीं, पर अय्यूब उस प्रेम को जो पहले उसके अंदर था अपने दोस्तों के प्रति, उस माफी को जो पहले उसके अंदर था अपने दोस्तों के प्रति, उसने उस सारी बातों को थाम के रखा, उन सारी बातों को अपने हृदय में संभाल के रखा। और यही कारण था कि जब उसने इन वचनों को थाम के रखा और अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की, तब लिखा यहोवा ने उसके सारे दुख को दूर कर दिया और जितना अय्यूब के पास पहले था उसका दुगना अय्यूब को वापस से दे दिया गया। अगर सोचे प्रिय जीसो, उस प्रेम को वो खो देता, उस माफी को वो खो देता, तो क्या उसे मिलता? कभी नहीं मिलता, नहीं मिलता उसे। यहोवा का दर्शन उसे मिल गया था, यहोवा ने उससे बात की थी, उसने पश्चाताप भी कर लिया था, लेकिन फिर भी आशीष उसे नहीं मिलती, फिर भी उसके जीवन में बड़ा काम नहीं होता अगर वचन को उसने अपने हृदय में संभाल के ना रखा होता। आज लोग कहते हैं हमें यीशु मसीह सपने में नजर आए, पवित्र आत्मा मुझे दिखा रहा है, लेकिन उन्होंने अपने हृदय के अंदर उस प्रेम के वचन को, उस माफी के वचन को, उस दया के वचन को, उस क्षमा के वचन को संभाल के नहीं रखा। आज भी उनका हृदय
बदला लेने की भावना से जलता है। आज भी उनका मन बुराई से भरा हुआ है। आज भी उनका हृदय भिन्न भिन्न प्रकार की छल और कपट से भरा हुआ है। जरा सोच के देखें, जो लोग आपका उपहास उड़ाते हैं, आपका मजाक उड़ाते हैं या आपके साथ बुराई करते हैं, क्या आप उनके लिए उस दया को थाम के रखते हैं? क्या आप उनके लिए माफी को अपने हृदय में संभाल के रखते हैं? नहीं रखते। हम तुरंत उनके प्रति गुस्से से, क्रोध से और भिन्न भिन्न प्रकार की चीजों से भर जाते हैं। उस प्रेम को थाम के नहीं रखते, उस दया को थाम के नहीं रखते, उस माफी को थाम के नहीं रखते, उस आनंद को थाम के नहीं रखते। और क्या होता है? हम वचनों से बहक जाते हैं प्रिय यीशु, और हम अपनी आशीष को खो देते हैं। यहोवा ने हमारे लिए रखा, लेकिन अय्यूब से हमें सीखने की जरूरत है। इतनी पीड़ाएं उसके जीवन के ऊपर आई, इतने दुख उसके जीवन के ऊपर आए, इतना कलेश, इतने सताव उसके जीवन के ऊपर आए, लेकिन उसने अंत तक यहोवा के वचन को थाम के रखा। और ये वचन जो उसने अपने हृदय में रखा था, इसी वचन ने उसको सिखाया कि अपने मित्रों के लिए प्रार्थना कर। और उसने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की, और यहोवा ने उसके सारे दुख को दूर कर दिया, और डबल आशीष अदरोई यहोवा ने उसको दी। प्रिय यीशु, हमारे साथ भी ये बातें होंगी। हमें परखा जाएगा, हमें चेक किया जाएगा, जैसे अय्यूब को किया गया। दुखों के द्वारा, पीड़ाओं के द्वारा, कलेशों के द्वारा हमें चेक किया जाएगा। और प्रेरितों के काम अगर 7 अध्याय 54 वचन को आप पढ़ते हैं, तो वहां पर स्तिफनुस का भी उदाहरण है। जो वचन उसके अंदर था, उसने भी उस वचन को थाम के रखा। प्रचार कर रहा है आत्मा की सामर्थ में होकर, लेकिन वो सिर्फ प्रचार करने वाला नहीं है। जब आप 7 का 54 से 57 वचन पढ़ते हैं, लिखा है, ये बातें सुनकर वे क्रोध से भर गए और दांत पीसने लगे। परंतु स्तिफनुस पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर स्वर्ग की ओर देखा और यहोवा की महिमा को और यीशु को यहोवा की दाहिनी ओर खड़ा देखकर कहा, देखो मैं स्वर्ग को खुला हुआ और मनुष्य के पुत्र को यहोवा की दाहिनी ओर खड़ा हुआ देखता। तब उन्होंने बड़े शब्द से चिल्लाकर कान बंद कर लिए और एक चित होकर उस पर झपटे। सोचे, अब आत्मा में भर के प्रार्थना कर रहे हैं, सामर्थ से भरे हुए हैं, लेकिन कोई आकर आपको पकड़ ले, आपको मारने लगे, क्या उस समय वो प्रेम का वचन आप संभाल के रखेंगे? क्या उस समय आप माफी का वचन संभाल के रखेंगे? नहीं। हम तुरंत बदले की भावना से भर जाते हैं, हम तुरंत क्रोध से भर जाते हैं। याद रखें, उस क्रोध के पीछे, उस बदले की भावना के पीछे शैतान है प्रिय यीशु, दुष्ट आत्माएं हैं प्रिय यीशु। हम वही पवित्र आत्मा को छोड़कर दुष्ट आत्मा की बात के ऊपर मन लगाते हैं और गुस्से से भर जाते हैं। घरों में आज होता है, छोटी छोटी बातों पे क्या हो जाते हैं, हम गुस्से में आ जाते हैं। हम वहां पर पवित्र आत्मा की बात को छोड़कर दुष्ट आत्मा की बातों के ऊपर मन लगा लेते हैं। और दुष्ट आत्मा क्या करता है? हमारे मन को कठोर कर देता है कि माफ ना करें। हमारे मन को ऐसा कठोर कर देता है कि हमें यहोवा का वचन समझ में नहीं आता, हमें यहोवा का वचन सुनाई नहीं देता, ऐसा कठोर कर देता है। और फिर वो कठोर करके हमें पाप में गिरा देता है। तभी वचन में लिखा है कि यदि आज तुम उसके आवाज को सुनते हो, अपने हृदय को कठोर ना करो, क्योंकि कठोर हृदय पाप में गिर जाता है। पर स्तिफनुस को जब लोग मार रहे थे, वचन कहता है उसे नगर के बाहर निकालकर पत्थरों करने लगे। वो बॉडी के अंदर है, हमारे जैसा ही इंसान है। जब पत्थर लग रहे थे, पत्थर मारा जा रहा था, सोचे कितना पीड़ा, कितना दर्द उसको हो रहा होगा। लेकिन वो घुटने टेक कर प्रार्थना कर रहा है। उसने कहा, वह यह कहकर प्रार्थना करता रहा, हे अदोनी यीशु मसीह, मेरी आत्मा को ग्रहण कर। भजन संहिता 31 अध्याय 5 वचन के अनुसार वो प्रार्थना कर रहा है। उसने वचन को अपने हृदय में थाम के रखा। उठकर वापस से उनको पथरौनी करने लगा, अपना बचाव करने के लिए भागने दौड़ने नहीं लगा, पर घुटने टेक कर प्रार्थना करने लगा, मेरी आत्मा को ग्रहण कर।
मेरे जीवन में कोई कमी है तो उसे निकाल दे और मेरी आत्मा को ग्रहण कर यीशु मसीह। और फिर लिखा, घुटने टेक कर ऊंचे शब्द से पुकारा और प्रार्थना की कि यह पाप उन पर मत लगा, और ये कहकर सो गया। उनके लिए भी प्रार्थना करी जो उसे पथराव कर रहे थे। यीशु मसीह की का सुबह उसने अंत तक अपने हृदय में थाम के रखा, और यही कारण था कि स्तिफनुस जीवन में प्रवेश कर गया। अगर वो थाम के ना रखता उन बातों को जो यीशु मसीह ने थाम के रखा, जब क्रूस के ऊपर उसके मुंह पे थूका जा रहा था, उसकी दाढ़ी के बाल नोचे जा रहे थे, उसने कहा, पिता इन्हें माफ कर, ये नहीं जानते ये क्या करते। उनके लिए प्रार्थना करता है कि अदनोई ये पाप उनके ऊपर मत लगा, उनके ऊपर दया कर। क्या आज हम करते हैं? क्या आज हम ऐसे नेचर से, ऐसे स्वभाव से भरे हुए हैं? नहीं भरे हुए प्रिय यीशु। क्यों नहीं भरे? क्योंकि दुष्ट आत्मा की बातों के ऊपर मन लगाते हैं, शैतान की बातों के ऊपर मन लगाते हैं, क्योंकि वो हमारे मन को कठोर करता है, वो हमें बदला लेने के लिए उभारता है, वो हमें क्रोध करने के लिए उभारता है, वो हमें झगड़ा करने के लिए उभारता है, वो हमें पाप करने के लिए उभारता है। और हम उसकी बातों में आकर पवित्र आत्मा के लिए अपने कानों को बंद करके हम उसकी आवाज को सुनते हैं। जैसे शैतान ने लोगों को उभारा कि वो स्तिफनुस के ऊपर पथराव करे, वो उसको पत्थर मारे, और वचन में लिखा, उन्होंने जब स्तिफनुस प्रचार कर रहा था, स्तिफनुस वचन को सुना रहा था, उन्होंने अपने कानों को बंद कर लिया और दांतों को पीसने लगे। ये कौन करते हैं? नरक के अंदर ये शैतान कराता है। लिखा नहीं है कि नरक के अंदर रोना और दांतों का पीसना होगा? वो दांत पीसने लगे। उन्होंने शैतान की बातों के ऊपर मन लगाया। शैतान क्या है? हत्यारा है। उसने हाबिल को मारा था, उसने भविष्य वक्ताओं को मारा था, और अब वो स्तिफनुस को मारना चाहता था। इसलिए लोगों को शैतान ने उभारा, लोगों को दुष्ट आत्माओं ने उभारा, और लोगों ने पथराव करने के लिए पत्थर उठा लिए। उन्होंने कान बंद कर लिए, क्योंकि वो उसकी आवाज को नहीं सुनना चाहते थे, वो पवित्र आत्मा की आवाज को नहीं सुनना चाहते थे, उसके वचन को नहीं सुनना चाहते थे। आज भी हम अपने कान बंद कर लेते, अपने कानों को वचन से हटा लेते। क्यों? क्योंकि हम उसकी आवाज को नहीं सुनना चाहते। पवित्र आत्मा कहता है, तौबा कर, उसे माफ कर दे, उसके ऊपर दया कर, उसे क्षमा कर। लेकिन हम क्या करते हैं? हम अपने हृदय को कठोर कर लेते, हम पवित्र आत्मा की आवाज को नहीं सुनते, और कठोर करके जो शैतान हमें बोलता है, जो दुष्ट आत्माएं हमें बोलता है कि लड़ाई कर, झगड़ा कर, उसे बुरा भला कह, उसे मार, उसे पीट, या ये गलत काम कर, हम वही गलत काम करना शुरू कर देते हैं और पाप में गिर जाते हैं, और गिरने के बाद वो हमें शिकार कर लेता है। प्रिय यीशु, आज 99% लोग इस पाप में जूझ रहे हैं, इन्हीं बातों में जूझ रहे हैं। मेरे प्रियो, हमें इन बातों से बाहर निकलना है। हमें दुष्ट आत्माओं की शिक्षा के ऊपर मन नहीं लगाना। हमें उसकी आवाज को, जब वो बोलता है, हमें बहुत सावधान हमें कहना, दुष्ट आत्मा मुझसे दूर हो जा, कि वचन कहता है कि क्षमा करो, वचन कहता है प्रेम करो, वचन कहता है दया करो, वचन कहता है। स्तिफनुस ने अंत तक यहोवा के वचनों को थाम के रखा और जीवन में प्रवेश कर गया। मेरे प्रियो, यदि हम यीशु मसीह की बातों के ऊपर आज ध्यान लगाएंगे, आज कान लगाएंगे कि आत्मा कलीसियाओं से, आत्मा हम सबसे क्या कहता है, कि जो कुछ भी तुम्हारे पास है, जो कलाम, जो वचन, जो प्रेम, जो दया, जो क्षमा तुम्हारे पास है, जब तुम्हें परखा जाएगा, जब तुम्हारी परीक्षा की जाएगी, जब तुम्हारे पास ऐसे हालात आएंगे, ऐसी परिस्थितियां आएंगी, उस समय भी तुम मेरे वचन को थाम के रखोगे, यानी कि मेरी आज्ञा के अनुसार करते रहोगे, मेरे वचन के अनुसार प्रेम करोगे, मेरे वचन के अनुसार क्षमा करोगे, मेरे वचन के अनुसार दया करोगे, तो जीवन में प्रवेश कर जाओगे, नहीं तो अनंत आग में गिरा दिए जाओगे। हम इन वचनों के ऊपर अपना ध्यान लगाएं, हम इन वचनों के ऊपर मनन करें, और आज हम दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं से, वो जो मनों को कठोर करता है, पाप करने के लिए विवश कर देता है, उसे बाहर आ जाए। तो सच में हम मसीह के जीवन में प्रवेश कर जाएंगे, मसीह के राज्य में प्रवेश कर जाएंगे। यही संदेश यीशु मसीह ने थुआतीरा के उन लोगों को देना चाहता था जो लोग यीशु मसीह के वचनों को थामे हुए थे। और ये संदेश आज हमारे लिए है कि हम अंत तक उसके प्रेम को, उसके वचनों को, उसके फलों को थाम के रखें, ताकि जीवन में प्रवेश कर जाए।
जब लोग आपको सताएंगे, आपको उन्हें माफ करना पड़ेगा, आपको उन्हें प्रेम करना पड़ेगा, आपको उनके लिए प्रार्थना करनी पड़ेगी, तभी आप जीवन में प्रवेश कर पाएंगे। आशा करता हूं आज के वचन के द्वारा आपने बहुत सारी आशीषों को, बरकतों को यहोवा के वचन के द्वारा अपने जीवन में एक बड़ी जागृति को रिसीव किया है और आपकी आंखें ज्योतिमय हुई हैं। यहोवा बाप अपने इस पवित्र वचन के द्वारा आपको बहुत सारी आशीषें और बरकतें दे। हमने सीखा कि जो कुछ भी हमारे पास है, जो आज कलाम, जो आज वचन, खरी शिक्षा हमारे पास है, हमें उसे अंत तक थाम के रखना है और मसीह में बने रहना है। आमीन। यहोवा बाप सबके साथ हो, आपको बहुत सारी आशीषें और बरकतें दे। आमीन।